नमस्कार, मैं हूं आपके साथ चंदन भारद्वाज। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की तमाम खबरों को सुपरफास्ट अंदाज में। किसानों ने गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर रैली के लिए दिल्ली में प्रवेश करने की अनुमति मिलने का दावा किया है। किसान संगठनों का कहना है कि ट्रैक्टर परेड राजपथ पर होने वाली परेड समाप्त होने पर दोपहर 12 बजे के बाद होगी। किसानों को परेड की इजाजत देने पर दिल्ली पुलिस ने कहा है कि किसानों को सेंट्रल दिल्ली में ट्रैक्टर परेड की इजाजत नहीं है। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से किसान संगठनों का ट्रैक्टर के साथ आने का सिलसिला चल रहा है। कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों के आंदोलन का आज 60वां दिन है। किसान कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग पर अड़े हुए हैं। पंजाब के पटियाला में चल रही फिल्म गुड लक ज़ेरी की शूटिंग किसानों ने रुकवा दी। किसानों ने कहा कि कृषि कानूनों की वापसी तक पंजाब में किसी फिल्म की शूटिंग नहीं होने देंगे। किसानों का कहना है कि अभी तक इंडस्ट्री के किसी भी व्यक्ति ने किसानों के हक में कोई भी बात नहीं की है। एलएसी पर भारत और चीन के बीच जारी तनाव पर आज दोनों देशों के कोर कमांडरों के बीच 9वें दौर की वार्ता हो रही है। बातचीत में कोर कमांडरों के साथ विदेश मंत्रालय के अधिकारी भी मौजूद है। ये वार्ता मोल्ड में हो रही है। भारत और चीन के बीच पिछले 9 महीनों से तनाव की स्थिति बनी हुई है। दोनों तरफ से पूर्वी लद्दाख में सेना और हथियारों की भारी तैनाती की गई है। हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने ममता बनर्जी पर तंज कसा। विज ने कहा, ममता के सामने जय श्री राम कहना सांड को लाल कपड़े दिखाने जैसा है। भारतीय जनता पार्टी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने ममता बनर्जी पर हमला बोला। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि ममता अल्पसंख्यक वोटों के लिए जय श्री राम के नारे से चिढ़ रही हैं। कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल में आयोजित कार्यक्रम में जय श्री राम के नारे से ममता बनर्जी बिफर पड़ी और भाषण देने से इनकार कर दिया। गणतंत्र दिवस से पहले दिल्ली के खान मार्केट मेट्रो स्टेशन के बाहर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे, जिसके बाद पुलिस अलर्ट पर है। 26 जनवरी पर आतंकी संगठन दिल्ली, अयोध्या और बोध गया में हमला करने की फिराक में है। रोहिंग्या घुसपैठियों का एक ग्रुप दिल्ली समेत इन जगहों पर फिदायीन हमला कर सकता है। देश के कई उग्रवादी संगठनों ने आतंकियों से हाथ मिला लिया है। इनपुट्स के बाद सुरक्षा एजेंसियां चौकस हो गई हैं और दिल्ली अलर्ट पर है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के तमिलनाडु दौरे का आज दूसरा दिन। राहुल गांधी इरोड जिले में बुनकरों के साथ संवाद करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के सांसद साक्षी महाराज ने एक बार फिर विवादित बयान दिया है। साक्षी महाराज ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की हत्या के पीछे कांग्रेस का हाथ बताया है। लालू प्रसाद यादव को देर रात दिल्ली में एम्स के कार्डियो न्यूरो सेंटर में भर्ती कराया गया है। वे रांची के रिम्स से एयर एम्बुलेंस के जरिए दिल्ली पहुंचे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी 2 दिन के दौरे पर 27 और 28 जनवरी को केरल जाएंगे। गृहमंत्री अमित शाह 30 जनवरी को पश्चिम बंगाल के दौरे पर जाएंगे। वे उत्तर 24 परगना के ठाकुर नगर में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू का बड़ा बयान सामने आया है। वेंकैया नायडू ने कहा कि राष्ट्रवाद का मतलब सिर्फ जय हिंद कहना या जन गण मन या वंदे मातरम गाना नहीं है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कहा है कि भारत की बाहरी सुरक्षा के लिए अगले कुछ सालों तक चुनौती रहेगी, लेकिन आंतरिक सुरक्षा को लेकर हालात काफी बेहतर हैं। देश में पिछले 24 घंटे में 14,849 नए मामले सामने आए हैं कोरोना के। भारत में सीरम इंस्टीट्यूट कुछ ही दिनों में दक्षिण अफ्रीका समेत कई देशों में 15 लाख कोविशील्ड की डोज सप्लाई करेगा, जिससे हेल्थ वर्कर्स को लगाया जाएगा। आज उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस है। देश के सबसे बड़े राज्य के स्थापना दिवस के मौके पर प्रदेश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। स्थापना दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लेकर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और गृह मंत्री अमित शाह ने बधाई दी है। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने मुख्यमंत्री वीएस येदियुरप्पा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राज्य में अवैध खनन बिना मुख्यमंत्री के समर्थन के नहीं हो सकता है।
चुनाव आयोग पश्चिम बंगाल में फरवरी के पहले हफ्ता में चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है। उत्तर भारत में शीतलहर का प्रकोप जारी है। शनिवार के आखिरी दिन उत्तर भारत के अधिकतर राज्यों में ठंड से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। दिल्ली में कुछ राज्यों पर सुबह के समय विजिबिलिटी 100 मीटर से अधिक दर्ज की गई। मौसम विभाग ने दिल्ली में 4 डिग्री तक आने वाले समय में तापमान के पहुंचने का अनुमान जताया है। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान समेत भारत के कुछ राज्यों में अगले 2 से 3 दिनों में शीतलहर के कारण ठंड बढ़ने का अनुमान है। केंद्र सरकार ने कहा कि देश में 9 राज्यों के पोल्ट्री फार्म की मुर्गियों में बर्ड फ्लू फैलने की पुष्टि हो चुकी है। बर्ड फ्लू को लेकर सरकार सतर्क है। केंद्र सरकार की ओर से जारी गाइडलाइंस में कहा गया है कि लोग अधपके अंडे और चिकन खाने से बचें। दिल्ली से सिक्किम के लिए सीधी हवाई सेवा करीब 1.5 साल बाद फिर से बहाल हो गई। शनिवार को स्पाइस जेट का एक विमान दिल्ली से 57 यात्रियों को लेकर पैंगोंग एयरपोर्ट पर उतरा। राष्ट्रीय बालिका दिवस के मौके पर आज हरिद्वार की सृष्टि गोस्वामी एक दिन के लिए बाल मुख्यमंत्री बनेंगी। केरल में एक तेंदुए को मारकर उसका मांस खाने का मामला सामने आया है। इस घटना में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली में आकाशवाणी भवन की पहली मंजिल पर अचानक आग लग गई। मौके पर पहुंची दमकल की 8 गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया है। बेंगलुरु में शातिर चोरों ने करोड़ों के जेवरात उड़ाए। चोरों ने सीसीटीवी कैमरा के सामने बेखौफ होकर फाइनेंस कंपनी के स्ट्रांग रूम में घुसकर चोरी की। चिंतामणि के प्रसिद्ध दरगाह शरीफ जिंदेशावाली के संदल की रस्म अदा की गई। कोरोना की वजह से काफी सादगी से सारी रस्में निभाई गई। बेलगाम को महाराष्ट्र का ही हिस्सा बताने पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के खिलाफ कन्नड़ संगठनों ने आक्रोश व्यक्त किया। कोलगोक में विकास कामों का भूमि पूजन करते हुए विधायक एन महेश ने ठेकेदारों को चेतावनी दी। कहा कि अगर कोई ठेकेदार खराब क्वालिटी में काम करेगा तो उसके पेमेंट को रोक दिया जाएगा। बेंगलुरु में डॉक्टर अब्दुल सुब्बन की घोषणा के बाद इंडियन मूवमेंट पार्टी में महिलाओं को पहला मौका दिया जाएगा। राजस्थान के सरदार शहर में बस स्टैंड के पास बाइक सवार 3 बदमाश स्कूटी पर सवार एक व्यक्ति से बंदूक की नोक पर 16 लाख रुपए का सोना लूटकर फरार हो गए। करौली के अस्पताल में इलाज के दौरान प्रसूता की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही का गंभीर आरोप लगाकर अस्पताल में हंगामा किया। जजवार में राज्य मंत्री अशोक चांदना ने एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाई। पहले एम्बुलेंस न होने के चलते मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। धौलपुर में वार्ड नंबर 37 में स्वच्छता अभियान चलाया गया। पार्षद प्रतिनिधि जीतू कंसागन ने जगह जगह जाकर गंदगी और की ढेर को साफ किया। भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले किसानों ने तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा और देश में चलने वाली सभी पैसेंजर गाड़ियों को तत्काल शुरू कराने की मांग की। तारानगर में कानून व्यवस्था और शांति बनाए रखने के लिए आरएसी की एक कंपनी के साथ पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। ये मार्च थाना परिसर से रवाना होकर कस्बे के मुख्य मार्गों से होकर गुजरा। करौली में गुमशुदा हुई किशोरी का 1 माह बाद भी सुराग नहीं लगने से नाराज परिजन उपखंड कार्यालय के बाहर धरने पर बैठे। इस दौरान परिजनों ने पुलिस प्रशासन पर लापरवाही के आरोप लगाए। जोधपुर पुलिस ने अलग अलग टीमें बनाकर जेल में सर्च अभियान चलाया। इस दौरान पुलिस को चार्जर, बैटरी और ईयरफोन मिले हैं। जालोर के एक गांव में किसान की कुएं में गिरने से अकाल मौत हो गई। सूचने पर पुलिस के आला अधिकारी पहुंच चुके हैं। ग्रेटर नोएडा में अवैध खनन करते हुए 3 खनन माफियाओं को पुलिस ने गिरफ्तार किया। साथ ही पुलिस ने उनके पास से एक कार समेत अवैध पिस्टल बरामद की। किशनगंज के एक गांव में युवक ने खुदकुशी कर ली, जिसके बाद इलाके में काफी हड़कंप मच गया है। राजनंद में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल नगर इकाई ने तांडव फिल्म के विरोध में निर्माता, निर्देशक और कलाकारों के पुतला दहन कर तांडव फिल्म का विरोध किया है। देहरादून में गणतंत्र दिवस को लेकर परेड मैदान में सुबह 10:30 बजे राज्यपाल ध्वजारोहण करेंगी। इसके पहले 9:30 बजे तक सभी कार्यालयों, सचिवालयों, विधानसभा भवन में संबंधित प्रभारी ध्वजारोहण करेंगे। झारखंड में जिला दंड
अधिकारी मंजुनाथ की अध्यक्षता में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस दौरान उपायुक्त द्वारा योजना के सफल संचालन को लेकर जानकारी दी गई। पटना में जेएपी कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया। दरअसल वो सब पप्पू यादव के नेतृत्व में राजभवन मार्च कर रहे थे। 25 सितंबर 2020 को बीएसएफ जवान से हुए अभद्रता के मामले में 5 दरोगा और 5 सिपाहियों पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई का आदेश दिया गया है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर कन्नौज में रामकाज सेवा समिति की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें दर्जनों लोगों ने रक्तदान किया। सोनभद्र जिले में घरेलू हिंसा और अपराध से पीड़ित महिलाओं के लिए महिला एसआई शिवानी मिश्रा ने वन स्टॉप सेंटर का उद्घाटन किया। गरियाबंद की नगर पंचायत छुरुआ में स्वर्गीय पत्रकार उमेश राजपूत की पुण्यतिथि मनाई गई। स्थानीय पत्रकारों ने चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। हरिद्वार में दक्षिणी कालीपीठ मंदिर के पीठाधीश्वर और आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी गिरी महाराज का तुलादान उत्सव आयोजित किया गया। कानपुर के दुर्गराजपुर में आधा दर्जन बदमाशों ने युवकों पर ताबड़तोड़ फायरिंग की। इस दौरान युवकों ने कमरे में छुपकर अपनी जान बचाई। प्रतापगढ़ में एक प्रेमी प्रेमिका के जोड़े को पंचायत ने बंधक बनाकर जमकर पीटा है, जिसका वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। अमेठी में सृजन अभियान कार्यक्रम में कांग्रेस एमएलसी दीपक सिंह शामिल हुए। साथ ही वहां पर उन्होंने योगी सरकार पर हमला बोला। मुजफ्फरनगर के ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों ने ट्रैक्टर परेड निकाली और 26 जनवरी की ट्रैक्टर परेड की इसे झलकी बताई। महोबा में तेज रफ्तार बेकाबू ट्रक ने बाइक सवार 2 युवकों को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे इस भीषण हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। एसएमसी ग्लोबल की सौरभ जैन ने निवेशकों को स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के शेयरों को 65 रुपए के लक्ष्य पर खरीदने की सलाह दी है। इसमें 12% का फायदा मिल सकता है। पेट्रोल डीजल के दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ। पेट्रोल 85.70 रुपए और डीजल 75.88 रुपए के हिसाब से कल के भाव पर बिक रहा है। एप्पल इस साल स्लिम डिजाइन वाला मैकबुक एयर लॉन्च करेगी। कंपनी के मुताबिक ये मैकबुक ज्यादा पतला और हल्का होगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मार्च से 100, 10 और 5 रुपए की पुरानी सीरीज के नोट को बंद करने की योजना बना रही है। आरबीआई के असिस्टेंट जनरल मैनेजर बी महेश ने इस बात की जानकारी दी। सेबी के बाद स्टॉक एक्सचेंज ने भी रिलायंस फ्यूचर डील को मंजूरी दे दी है। टेस्ला ने सॉफ्टवेयर इंजीनियर पर हजारों गोपनीय फाइल चुराने का आरोप लगाया है। आरोपी ने कहा, कंपनी पॉलिसी का पता नहीं होने के चलते डेटा ड्रॉप बॉक्स में डाला। टाटा मोटर्स ने अपनी कई पैसेंजर गाड़ियों की कीमतों में इजाफा कर दिया है। कंपनी ने पैसेंजर गाड़ियों की कीमत 26,000 रुपए तक बढ़ा दी है। देश की टॉप 10 कंपनियों में से 4 का मार्केट कैप 1.15 लाख करोड़ रुपए बढ़ा है, जिसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज सबसे अव्वल रहा। बिग बाजार ग्राहकों के लिए बेहद आकर्षक ऑफर लाया है। 2500 रुपए के पूर्व भुगतान करने पर 3000 रुपए की खरीदी करने का मौका मिलेगा। डिजिटल गेम्स के बाजार में दिसंबर 2020 में 87,000 करोड़ रुपए कमाए हैं। साल में 13,000 करोड़ रुपए की कमाई करके कॉल ऑफ ड्यूटी नंबर 1 गेम बना। जिनों में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 5.67 लाख से ज्यादा केस सामने आए हैं। कोरोना से 13,000 से ज्यादा लोगों की जान गई है। रूस में विपक्षी कार्यकर्ता नवलीन की गिरफ्तारी पर रूस की सड़कों पर हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी निकल पड़े और गिरफ्तारी का विरोध किया। कई पुलिसकर्मी भी घायल हो गए हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर हजारों लोगों ने प्रधानमंत्री के खिलाफ देशव्यापी विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान लोगों ने उनके इस्तीफे की मांग की। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री जॉनसन से फोन पर बात की। दोनों देशों के बीच फ्री ट्रेड डील की लाभों पर चर्चा की। स्पेन में पिछले 24 घंटों में 20 इंच बर्फबारी हुई। बर्फीले तूफान से 27 राज्य अलर्ट पर हैं। यहां सप्लाई बाधित होने से 27,000 लोग अंधेरे में हैं। पाकिस्तानी एयरलाइंस को बड़ा झटका लगा है। संयुक्त राष्ट्र ने अपने कर्मचारियों की उड़ान भरने पर रोक लगा दी है। पायलटों के फर्जी लाइसेंस की आशंका के चलते संयुक्त राष्ट्र ने चेतावनी जारी की है। अमेरिका के मिशिगन में एक व्यक्ति ने लॉटरी में $1 अरब की धनराशि जीती। अमेरिका में लॉटरी के इतिहास में यह तीसरी सबसे भारी भरकम धनराशि है।
ब्रिटेन के क्वीन मैरीलैंड यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के वैज्ञानिकों ने एक ऐसा प्रोटीन की पहचान की है जो गर्भाशय के कैंसर के इलाज में प्रभावी भूमिका निभा सकता है। दक्षिण अफ्रीका के स्वास्थ्य विभाग ने सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है। सीरम इंस्टीट्यूट कुछ दिनों में दक्षिण अफ्रीका को 15 लाख कोविशील्ड की डोज सप्लाई करेगा। रूस में चल रहे प्रदर्शनों को लेकर अमेरिका ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ रूस की कठोर रणनीति के इस्तेमाल की निंदा की है और हिरासत में लिए गए प्रदर्शनकारियों की रिहाई का आह्वान किया है। तमिलनाडु में हाथी के ऊपर जलता टायर फेंककर उसकी हत्या पर बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़े लोगों ने नाराजगी जाहिर की। कमल हासन, रणदीप हुड्डा जैसे कई सेलेब्स ने सोशल मीडिया के जरिए घटना की निंदा की। वरुण धवन शादी के 10 दिन बाद ही फिल्म की शूटिंग के लिए अरुणाचल प्रदेश रवाना होंगे। दरअसल वरुण 24 जनवरी को नताशा दलाल के साथ शादी के बंधन में बंध जाएंगे। रस्मों के बीच द मैंशन हाउस के अंदर वरुण धवन की पहली फोटो सामने आई, जिसमें वरुण भाई और दोस्तों के साथ पोज देते हुए नजर आ रहे हैं। डायरेक्टर रोहित शेट्टी ने सोशल मीडिया पर एक कार को हाथ से उठाते हुए 3 सेकंड की वीडियो क्लिप साझा की, जिसके साथ शेट्टी ने कैप्शन में लिखा कि ये देसी घी से मिली ताकत है। सोनाक्षी सिन्हा ने मुंबई में 4 BHK अपार्टमेंट खरीदा, जिसके लिए सोनाक्षी ने एक इंटरव्यू में कहा, जब काम करना शुरू किया था तब से ही अपने घर का सपना देखा था। पूर्व नेशनल चैंपियन और कोच विमल कुमार ने कहा है कि लंदन ओलंपिक की ब्रॉन्ज मेडलिस्ट साइना नेहवाल अपने कैरियर के सबसे मुश्किल दौर से गुजर रही हैं और उनका वापसी करना आसान नहीं है। सिडनी टेस्ट मैच में टूटे अंगूठे से भी बल्लेबाजी करने को जडेजा तैयार थे। जडेजा ने एक इंटरव्यू में बातचीत करते हुए बताया, पेन किलर लेकर खुद को मानसिक तौर पर तैयार किया। ऑस्ट्रेलिया में ऐतिहासिक जीत को लेकर महिंद्रा कंपनी के मालिक ने ऐलान किया है कि नटराजन, सिराज, शार्दुल, सुंदर, गिल और सैनी को गिफ्ट में थार SUV देंगे। टोयोटा थाईलैंड ओपन में मेंस डबल्स के सेमीफाइनल में सात्विक और चिराग हारे, साथ ही मिक्स डबल्स में भी अश्विन सात्विक की जोड़ी को मिली हार। संजू सैमसन को कप्तान बनाए जाने पर गौतम गंभीर भड़के। दरअसल गौतम गंभीर का मानना है कि राजस्थान रॉयल्स का फैसला गलत साबित होगा। तो इसी के साथ अभी के लिए सुपरफास्ट खबरों में केवल इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए JK24/7 न्यूज के साथ।